जेएनयू में छात्र प्रदर्शन की एक परंपरा रही है, लेकिन बीते कुछ सालों से कैंपस में प्रदर्शन पर कई बार रोक लगी है और जुर्माना भी लगा है। नया आदेश डीन ऑफ स्टूडेंट ऑफिस से आया है, जिसमें छात्र अब डीन ऑफ स्टूडेंट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया तो जो छात्र यहां प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसे लेकर प्रशासन के इस आदेश का विरोध यहां के छात्र संघ कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। आप अपना नाम बता दें। मैं अभिजीत घोष, मैं जेएनयू का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभिजीत, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किस वजह से? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था कि जेएनयू में स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट किया था 19 सितंबर वीसी रेसिडेंस में। जो उस प्रोटेस्ट का डिमांड था कि वाटर प्रोवाइड किया जाए हॉस्टल्स में। उस समय जो है 10 दिन लगातार हॉस्टल्स में 2 घंटे से ज़्यादा एक दिन में हॉस्टल में पानी नहीं मिल रहा था। तो उसके रिगार्डिंग जो हॉस्टल प्रेसिडेंट्स थे, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने डीओएस जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनसे लगातार मिल रहे थे, अपना जो कंसर्न है वो बता रहे थे, लेकिन डीओएस के पक्ष से कोई सल्यूशन नहीं आया। इसलिए स्टूडेंट्स ने मजबूरी में आके वीसी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी से, उनसे मिलके ये बात अपना रखना चाहते थे। इसलिए वो प्रोटेस्ट 19 तारीख को वीसी के रेसिडेंट पे ऑर्गेनाइज हुआ था। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे और हॉस्टल प्रेसिडेंट्स के ऊपर एक प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आती है और फाइन्स आती हैं। फाइन्स ऐसे समय पे आती है जब सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टर्मिनल सेमेस्टर में हैं, तो उनका अभी कुछ महीने में कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उनका डिग्री जो है रुक जाएगा अगर फ़ाइन नहीं दिया जाएगा। फाइन कितने का? फ़ाइन 3000 से 5000 तक फ़ाइन आए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन इस प्रोटेस्ट पे जो भी स्टूडेंट्स ने और पार्टिसिपेट किए थे, वीसी के साथ बात करके हॉस्टल प्रेसिडेंट ने मीटिंग किया था। वीसी ने ये बताया था कि उन सारे स्टूडेंट्स पे कोई भी फ़ाइन इंक्वायरी नहीं आएंगे, लेकिन ये बोलने के बावजूद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रोक्टर ऑफिस से फ़ाइन आती है, जो कि सरासर गलत हो रही है। तो इस बात पे हम बात रखने के लिए प्रोक्टर से मिले थे और रेक्टर से भी ये बात हमने कहा था कि ये फ़ाइन जो है रिवोक किया जाए और प्रोक्टोरियल इंक्वायरी ख़त्म किया जाए। और हम वीसी से भी मिलने की कोशिश किए, वीसी से डायरेक्ट मिलने के ये बात रखने के लिए, लेकिन अभी तक वीसी से बात नहीं हो पाई है। तो हम चाहते हैं कि वीसी का ये बात आगे रखा जाए और कंसर्न अथॉरिटी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे। डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं उसकी एक सबसे चर्चित टॉप की यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं। वहाँ जो हम देखते हैं कि एक सर्कुलर आता है कि आप डीओएस पे प्रोटेस्ट नहीं करते। 2 तारीख को एक सर्कुलर आता है कि आप डीओएस पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उसके पहले जेएनयू एडमिन पे हाई कोर्ट का स्टे है, वहाँ हम प्रोटेस्ट कर नहीं सकते। लेकिन डीओएस के वो सर्कुलर निकालने से पहले उसको ये सोचना चाहिए था कि अगर हम एडमिन पे प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, डीओएस पे प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, जो कि हमारा राइट है, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, तो लेकिन उसी एडमिन पे हम देखते हैं कि आरएसएस की रैली निकलती है, आरएसएस के लोग मार्च करते हैं, वहाँ पे गैदर होते हैं। तो उनके लिए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन है। 100 मीटर का एरिया बना दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि डीओएस को एक नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल दिया जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहाँ भी 100 मीटर का एरिया में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें प्रोटेस्ट करने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, हम साबरमती पे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन नहीं है जिसके सामने हम प्रोटेस्ट दर्ज करा सकें। साबरमती के अलावा कोई ऐसी स्पेस फिर नहीं बचता है, या तो हमें फिर प्रोटेस्ट करने के लिए पेशावर जाना पड़ेगा या तो कहीं और जाना पड़ेगा कैंपस में। तो हमें हमारी डिमांड है कि उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, जो कि एकदम फिजूल है। प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। प्रोटेस्ट करने के बाद हम देखते हैं वीसी हाउस पे अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वीसी हाउस पे प्रोटेस्ट करने का नतीजा हमारे सामने है कि 5-5 हज़ार का फ़ाइन लगा दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर हॉस्टल के बाहर हॉस्टल प्रेसिडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो
उन पे वार्डन्स उनको टारगेट करके अलग से उन पे इंक्वायरी बिठा के उन पे फाइन लगा देते हैं। तो हमारी डिमांड है कि उस जो नोटिफिकेशन निकाला है, उसको सर्कुलर निकाला है, उसको वापस ले, और नहीं तो उसको वापस करने के लिए कुछ हमें अलग से एक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हम मार्च करेंगे, फिर वीसी हाउस के घर के बाहर हमें जाना पड़ेगा। हमें कोई स्पेस नहीं है, हमारे पास कोई स्पेस नहीं बचा है पूरे कैंपस में जहां हम प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठता हो जहां हम प्रोटेस्ट करें। फिर हम वीसी हाउस के घर के बाहर फिर प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर उनको और दिक्कत होगी। तो हमारी डिमांड ये है कि उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, जल्द से जल्द वापस लिया जाए, ताकि कैंपस बहाल रहे और कैंपस में स्टूडेंट नॉर्मलाइज तरीके से प्रोटेस्ट करते रहें और नॉर्मल रहे। अपना नाम बताइए। मैं प्रियांशी आर्य, JNU-SU के जनरल सेक्रेटरी। प्रियांशी, आज आप लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें ये भी आरोप लग रहा है कि DOS के बाहर जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस पर भी एक तरह से पाबंदी लगी। जी, सबसे पहले तो हमें पहले ऑर्डर आता है कई साल पहले कि हम एडमिन के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते 100 मीटर के। अब रिसेंटली ये भी ऑर्डर दे देते हैं कि DOS के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। DOS, डीन ऑफ स्टूडेंट्स, जो एक स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन चैनल है कि हम जाके अपनी बात वहाँ पे रख पाएँ, उनके सामने भी 100 मीटर्स के दायरे में हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो हम ये पूछते हैं कि हम अगर प्रोटेस्ट वहाँ नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे, और हमारी बात कहाँ सुनी जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्टली प्रोटेस्ट पे घुसते हैं, हम पहले कम्युनिकेशन बैठाने की कोशिश करते हैं, हम मिलके बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जब सॉल्यूशन नहीं आता तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हताश स्टूडेंट्स हैं, जो भी चाहते हैं कि उनकी बात रखी जाए, वो उस माध्यम से आते हैं कि बाहर गैदर होकर प्रोटेस्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज़ और बुलंदी से पहुंच पाए। पर अभी हमें उस पर पाबंदी लग गई है। अगर हम वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे तो हम पे भी प्रॉक्टोरल इंक्वायरीज़ आएंगी, जैसे हमने देखा VC हाउस के आगे आई हैं, फाइन्स आए हैं, हमें भी ऐसे मेंटली हरास करा जाएगा। तो बट अगर डीन ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमें ऐसे रोक देंगे, हमारे ऊपर ऐसा सेंसरशिप लगाएंगे, ऐसा हमारा जो राइट टू प्रोटेस्ट है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में वो छीना जा रहा है, और JNU जैसी यूनिवर्सिटी में छीना जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि हम कहीं और प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर हमारी बात उतनी बुलंदी से सुनी नहीं जाती। तो ये नोटिस आप लोगों को मिला था तो कोई कारण बताया गया था कि किस वजह से ये पहली बार JNU में हो रहा है कि DO ऑफिस के बाहर स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? ये किस वजह से ये नोटिफिकेशन में कोई कारण ऐसे मेंशन नहीं है, और जो भी कारण हो जो भी कारण हो, ये नोटिफिकेशन उसके बावजूद भी काफ़ी बुरा है और स्टूडेंट्स के आवाज़ को दबाता है। अब प्रोटेस्ट का मोड हमारा हमेशा पीसफुल रहा है, हमने हमेशा कोशिश करी है। मैं ये पूछना चाहता था कि ऑफिस के बाहर तो हमेशा से प्रोटेस्ट होते रहे, तो क्या रिसेंट में जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उसी में किसी तरह का वायलेंस हुआ हो या फिर ये की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ हो जिसके वजह से वो इस तरह का नोटिस दे रहे हो? देखिए, जो भी अगर प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स में से अगर वहाँ पे कुछ संगठन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तोड़फोड़ करी हो, तो हम JNU की तरफ से उनसे एसोसिएट करते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो भी यहाँ के तमाम प्रोग्रेसिव संगठन हैं जो स्टूडेंट के हित में बात करते हैं, वो ऐसे मोड ऑफ प्रोटेस्ट कभी नहीं लेंगे। हम हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, जिससे हमारी आवाज़ बुलंदी से सुनी जाए। उसके अलावा हम कभी वायलेंस में नहीं मानते और ना ही हमने वायलेंस को कभी सपोर्ट करा।